तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। इस क्वेश्चन में हमें रूट 5 को एक इरेशनल नंबर प्रूव करना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इरेशनल नंबर वे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो अब अगर हम रूट 5 को सीधे सीधे इरेशनल नंबर प्रूव करने की कोशिश करें तो वो बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड। तो हम इसे इजी बनाने के लिए रूट 5 को इरेशनल की जगह रैशनल नंबर प्रूव करने की कोशिश करते हैं, जो कि हम प्रूव कर नहीं पाएंगे क्योंकि रैशनल नंबर तो ये है ही नहीं। और जब इसे रैशनल नंबर प्रूव नहीं कर पाएंगे तो ये खुद ही प्रूव हो जाएगा कि ये एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि नंबर दो ही तरह के हो सकते हैं, या तो रैशनल या इरेशनल। जब ये रैशनल नंबर नहीं होगा तो इरेशनल ही होगा। और इस तरह से रोंग एज्यूम करके किसी बात को प्रूव करने के मेथड को हम कहते हैं कॉन्ट्रेरी मेथड। यानी हम पहले इसको एज्यूम कर लेंगे ये एक रैशनल नंबर है, फिर हम इसे प्रूव नहीं कर पाएंगे रैशनल नंबर, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये एक इरेशनल नंबर है, और इस मेथड को हम बोलते हैं कॉन्ट्रेरी मेथड। तो चलिए इसी कॉन्ट्रेरी मेथड को यूज करके हम रूट 5 को एक इरेशनल नंबर प्रूव करते हैं। तो अब हम मान लेते हैं कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है। इसको लिखेंगे लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी। फ्रेंड्स इसको इसी तरह से लिखना होगा, टू द कॉन्ट्रेरी दैट रूट 5 इज रैशनल। अब अगर ये रैशनल है तो हम इसको कह सकते हैं कि रूट 5 इक्वल टू p अपॉन क्यू, क्योंकि हम रैशनल नंबर को p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। अब इस p और q में कुछ कॉमन फैक्टर्स भी हो सकते हैं। कॉमन फैक्टर्स मतलब हमारे पास मान लेते हैं एक नंबर है 6/9। 6/9 के अगर हम फैक्टर्स करें तो हमें मिलते हैं 2 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 3। यहाँ ये 3 इन दोनों में कॉमन है। अगर मैं इस कॉमन फैक्टर को कैंसिल कर दूं तो मुझे मिलता है 2/3। 2/3 में अब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हो गया को प्राइम। इसी तरह इस p और q के भी अगर हम कॉमन फैक्टर्स कैंसिल कर दें तो हमें एक को प्राइम नंबर मिलेगा। इसको हम लिखेंगे बाय डिवाइडिंग p and q by common factors। We get root 5 equal to a upon b, where a and b are co-prime। को-प्राइम आप समझ चुके हैं क्या होता है, तो यहाँ a और b को-प्राइम है। अब हम इसको लिख सकते हैं, इस b को यहां मल्टीप्लाई कर सकते हैं, b रूट 5 इक्वल टू a। इस रूट को हटाने के लिए हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हमें मिलेगा b रूट 5 स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा b स्क्वायर
और रूट 5 को स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 5 इक्वल टू ए स्क्वायर। क्लियर फ्रेंड्स? अब इस 5 को मैं यहाँ डिवाइड कर सकता हूँ, इसको हम लिखेंगे बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 5। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अगर 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 ए को भी डिवाइड करेगा। ये चीज़ हमने देखी थी थ्योरम 1.3 में। तो इसको लिखते हैं एज 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, इट डिवाइड्स ए ऑल्सो। रीजन देंगे बाय थ्योरम 1.3। क्लियर फ्रेंड्स? अब मुझे ये इरेज करना पड़ेगा, आप प्लीज़ इसे नोट कर लीजिए ताकि मैं इसे इरेज कर सकूं। अब क्योंकि 5 ए को डिवाइड करता है तो हम कह सकते हैं कि ए 5 के टेबल में कहीं आता होगा। इसको हम ऐसे समझते हैं कि 4 को 2 डिवाइड करता है। 2 अगर 4 को डिवाइड करता है तो इसका मतलब है कि 4 2 के टेबल में कहीं आता होगा। इसी तरह क्योंकि 5 ए को डिवाइड करता है तो ए 5 के टेबल में कहीं आता होगा। तो इसको हम लिखेंगे, वी कैन राइट और वी कैन से दैट ए इक्वल टू 5c। यहाँ c कोई इंटीजर है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, वेयर c इज सम इंटीजर, फॉर सम इंटीजर c। ओके, अब a की इस वैल्यू को हम पुट करते हैं जो हमने ऊपर इक्वेशन बनाई थी। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a, substituting this value of a, we get, हमने इक्वेशन बनाई थी बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 5। अब यहाँ a की जगह मैं 5 से रखूँगा तो हमें मिलेगा बी स्क्वायर इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर अपॉन 5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा बी स्क्वायर इक्वल टू 5 को स्क्वायर करेंगे 25 c स्क्वायर अपॉन 5। इस 5 से ये कट जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। तो हमें मिला बी स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। क्लियर फ्रेंड्स? अब इस 5 को मैं यहाँ नीचे ला सकता हूँ तो हमें मिलेगा बी स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू c स्क्वायर। हम कह सकते हैं कि 5 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, जैसा हमने पीछे लिखा। अगर 5 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 बी को भी डिवाइड करेगा। दैट मीन्स 5 डिवाइड्स b ऑल्सो। क्लियर? अब अगर 5 b को डिवाइड कर रहा है, 5 a को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों के अंदर ही 5 कॉमन फैक्टर है, जबकि हमने कहा था कि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, को प्राइम फैक्टर्स, को प्राइम नंबर्स हैं। देयरफॉर a एंड b हैव एटलीस्ट 5 एज अ कॉमन फैक्टर। इसको हम लिखेंगे देयरफॉर a एंड b बोथ have 5 as a common factor.
अदर देन वन, वन तो है ही कॉमन फैक्टर, उसके सिवा एक कॉमन फैक्टर 5 भी है। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हुआ, ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों अराइज हुआ? क्योंकि हमने जो एज्यूम किया था कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है, वो गलत था। तो इसको हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन। फ्रेंड्स, इसको हमें इसी तरह से लिखना होगा, बिकॉज ऑफ आवर wrong or incorrect assumption that root 5 is rational. So we can conclude that root 5 is irrational. क्लियर फ्रेंड्स? क्योंकि हम इसे रैशनल प्रूव नहीं कर पाए तो ये एक इरेशनल नंबर है। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट।